आपका प्रश्न है कि राधा माधव की कृपा हम पापी जीव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका दो ही उपाय, एक संत सेवा करो महान पुरुष की, और दूसरी जो है नाम संकीर्तन। बस नाम का आश्रय लें और संत सेवा करें तो पापी से पापी जीव भी उसमें उसका कल्याण हो जाता है। बिल्कुल। कितने कई पापी महापुरुषों की सेवा करे उसकी, और नाम की आश्रय ले तो। महाराज जैसे आपने कहा कि कितना भी बड़ा पापी हो संतों की सेवा करे, तो संतों की सेवा में ऐसा क्या है? संत की सेवा में ये है शांतस्तेन गदावृत, अर्थात जिस भगवान इस जगत सारे सृष्टि का रहस्य है उसी भगवान जो है उसके हृदय में निवास करते हैं। मतलब भगवान उस भगत के हृदय में निवास करते हैं, तो भगत की सेवा संत की सेवा करने से भगवान की सेवा भी हो जाती है। भगवान की सेवा जगत की सेवा, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान खुद कहते हैं हमसे बड़े हमारा भक्त। माने सारे जगत की सेवा करने से जिस फल की प्राप्ति होगी वो केवल संत की सेवा करने से। और भगवान भी, क्योंकि संत के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में सारी सृष्टि भगवान के अंदर है जी। जैसे एक आत्माराम श्लोक की उसकी अर्थ ये है, आत्माराम शब्द की, ये भगवान आत्माराम है, भगवान आप तो काम है। बोले वो आत्मा राम क्यों है ना, उनकी आत्मा राधा रानी है, उनकी आत्मा राधा रानी, तो राधा रानी के हृदय में वो हर समय निवास करते हैं, और जो है राधा ही उनकी सब तत्व प्राण है। तो ऐसे राधा रानी के जो भजन करते हैं, राधा कृष्ण के, राधा माधव की, तो वो उसकी हृदय में निवास करते हैं। तो इसी के कारण उस संतों को सेवा करने से उनको भी सेवा हो जाता है और उसके आत्म कल्याण हो जाता है। तो प्रश्न था कि राधा माधव की कृपा हम पापी जीवों पर कैसे हो, कैसे उनको प्राप्त करें, कैसे उनकी कृपा को प्राप्त करें। तो आपने दो बड़े सुंदर उपाय बताए, संत सेवा और नाम का आश्रय, जप करें, कीर्तन करें। संत सेवा करने से पापी व्यक्ति के भीतर भी भक्ति आ जाती है। कैसे, इसका स्पष्टीकरण मैं करना चाहूंगा। जैसे जिसका हम संग करते हैं उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ता, ये नियम है। जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो संतों की सेवा करेंगे, संतों का रंग हमारे ऊपर चढ़े बिना नहीं रहेगा। कारण क्या? क्योंकि जब कोई संतों की सेवा करता है, चाहे वो तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे, चाहे वाणी से करे, जो भी संतों को संतुष्ट करता है तो संत की भक्ति में वो हिस्सेदार हो जाते हैं। एक नियम है। ये हजारों आपका उसके उदाहरण है, हजारों बहुत बड़े बड़े पाखंडी जो पापी अपराधी है उसको भी यहाँ, जैसे मैदानी रामदास जी है, अजामिल है, और भी है चित्रकेतु आदि जो है, ये सब बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो संत की सेवा करने के बाद ही हुए। इसलिए कहा भी कि संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। संत की सेवा के बिना, संत का संग किए बिना भक्ति महारानी हृदय में स्थापित तो होती नहीं। इसलिए कहा कि सत्संगत, जो सत्य की संगत है था, संतों की जो संगत है, वो समस्त सुखों का मूल है। क्योंकि समस्त सुखों का मूल है भगवान की भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिले ही जो हो ही संत अनुकूला। यदि संत हमारे अनुकूल हो जाएं, चाहे हम लाख पापी भी क्यों ना हो, यदि हमसे संत सेवा बन गई तो संतों की कृपा से हम भक्ति करेंगे करेंगे करेंगे, चाहे पूर्व में लाख पापी भी हम क्यों ना थे। क्योंकि हमारा तो संस्कार नहीं भक्ति करने का, पाप का संस्कार है, तभी तो पाप में रचे पचे हैं। लेकिन संतों की सेवा बन गई। अब होगा क्या कि संतों की जो आपने सेवा की, तो आपकी सेवा को प्राप्त करके संत भजन में जो लगे, तो उनके भजन में आपकी हिस्सेदारी होगी होगी होगी। एक नियम है। जैसे पार्टनरशिप में काम किया है, सामने वाले ने 25% पैसा लगाया बिजनेस में, आपने 75% पैसा लगाया। आप बताओ जो आमदनी होगी तो ज़्यादा किसको मिलेगी? हिस्सा। क्योंकि जितना हिस्सा आपने लगाया तो जो उसमें लाभ होगा
उतने के हिस्सेदार आप भी हो जाएंगे। इसी प्रकार आपने संत सेवा में तन लगाया, धन लगाया, मन लगाया, वाणी लगाई, तो आपने समय भी लगाया है, और संत ने वो समय भक्ति में लगाया है, क्योंकि संतों का काम तो केवल भक्ति करना और कोई काम ही नहीं, सब तो छोड़ दिया उन्होंने। तो आपने अपने समय लगाया संतों के सेवा में, और संत ने समय लगाया भगवान के सेवा में। तो संतों का जो समय माले 10 घंटे उन्होंने भजन किया, तो उसमें से कुछ घंटे आपके माने जाएंगे, उसका फल आपको मिलेगा। कहाँ भी संत के भजन का छठा हिस्सा उन लोगों के पास चला जाता है जो संत की सेवा करते हैं। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी, भले उसके उसमें संस्कारों में भक्ति नहीं, लेकिन संत की सेवा कर दी, उसी सेवा के प्रभाव से आपके अंदर भक्ति के संस्कार आ जाएंगे। जैसे घाटम डाकू हुआ, संतों की सेवा बन गई, और देखो तो क्या उनके संग चमत्कार हुआ। घाटम डाकू था लेकिन संतों की सेवा बन गई, और परिणाम क्या हुआ, इतने बड़े संत स्वयं बन गए। भगवान ने प्रकट उनको दर्शन दिए, और उनका चोरी का जो घोड़ा था काला, वो सफेद हो गया। चमत्कार देख करके राजा भी प्रसन्न हो गए। राजा ने बल्कि अपने खजाने का उसको वो बना दिया, रक्षक बना दिया। तो घाटम डाकू था, अपराधी था, लेकिन संत की सेवा करने के कारण से उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। तो आपने जो प्रश्न किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे मुझे एक भक्तमाल का छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक बहुत बड़ी वेश्या थी, और उसके बहुत बड़े कोठे बंगले थे। तो उसने बाग बगीचे लगा रखे थे, वो तो अपने ऐशो आराम के लिए लगा रखे थे। लेकिन एक संतों की जमात आ गई, शायद रामानंदाचार्य, उनके बगीचे में रुक गए, बगीचे में आके रुक गए। और वो रुक गए तो उनको थोड़ी सी संतुष्टि मिली। इसका प्रभाव ये पड़ा, वो वेश्या जो अपने महल में थी, ऐशो आराम में थी, और पर पुरुष का चिंतन कर रही थी, उसका मन का एक वैराग्य से भर गया। सोचा कि मैं तो बड़ी गलत कर रही हूँ, मुझको नहीं करना चाहिए था ये। अचानक विचार बदल गया। तो देखिए उसने सेवा की नहीं, सेवा हो गई, कहने हो का गई, मतलब उसके संपत्ति का उपयोग हो गया। मतलब उसके बगीचे में, उसके बनाए हुए बगीचे में संत रुक गए आकर के। बगीचे की शीतल छाया में 700 संतों की जमात थी, सारे संत बगीचे में रुके। तो उसकी संपत्ति का, माने जो उसका बगीचा था, उसका उपयोग संत की सेवा में आ गया। उसका प्रभाव वैश्य के ऊपर पड़ा। वैश्य को नहीं पता कि मेरा मन क्यों बदल गया, क्यों वैराग्य से भर गया, क्यों मुझको इस गंदे जीवन से घृणा हो गई। और बाद में लगा पता कि हमारे बगीचे में संत रुके हैं। तो ये है प्रभाव। इसी प्रकार एक स्त्री बड़ी नास्तिक टाइप की थी, भिक्षा भी नहीं संतों को देती थी, लेकिन श्री माधोदास जी महाराज वो फिर भी उस घर में जाते थे भिक्षा लेने, वो कभी नहीं देती थी। एक दिन तो बोली, कल यदि भिक्षा मांगने आ गए तो मैं तेरे को पीट कर निकालूंगी। अगले दिन फिर भिक्षा मांगने आ गए, तो पोछा लगा रही थी, गीला कपड़ा मिट्टी में करके वो अपना संस्कार कर रही थी चूल्हे का। तो क्रोध आ गया कि बाबा जी नहीं मानेगा, तो उठाया और मारा फेंक करके बाबा के ऊपर, माधोदास जी के ऊपर। माधोदास जी भी क्रिकेट के पक्के खिलाड़ी थे, बीच में कैच कर लिया गेंद की तरह, और लटकाते बोले, माता चलो आज कुछ तो दिया। और दान की महिमा समझते थे। अब माधोदास जी ने क्या किया, उस दान का, समुद्र में जाकर के उसको धो दिया, कहीं से तेल मांग लिया, एक बोतल, और उसमें तेल डाला और बत्ती बना के, और उसी के कपड़े की बत्ती बना के जगन्नाथ जी के मंदिर में रात्रि के समय संध्या आरती के बाद जब परिक्रमा करते तो उबड़ खाबड़ पत्थर लगे, तो वहाँ लोग ठोकरे खाते थे। तो उधर मशाल जला दी बना करके, तो उस प्रकाश में सबने नाचते गाते बड़े अच्छे ढंग से जगन्नाथ भगवान की परिक्रमा की। तो इधर मशाल जल रही है संत भक्तों की सेवा में, उधर उनके वो पाप भी जल रहे हैं जो पाप संतों में, भगवान में आस्था नहीं होने दे रहे थे। और अगले दिन जब वो गए तो माता बाहर द्वार पे खड़ी पहले से तैयारी में कि मैं क्षमा मांगूंगी, मैंने बाबा का अपराध किया। और संयोग की बात, उसी रात उनके घर में पोता हो गया, और जिसने जो फेंक के मारा था उसको भी पोता ही कहते हैं, कि मैंने पोता फेंक के मारा था और मेरे घर में पोता हो गया। तो बाबा के चरणों में गिर गई, बाबा के आते माधोदास जी के, और माधोदास जी से बोले कि बाबा मुझको क्षमा करना, कल मैंने बहुत बुरा आपके साथ व्यवहार किया, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप बताइए मैं क्या आपके लिए करूं, और आपकी कृपा से मेरे घर में आज रात्रि को पोता हुआ है। तो बाबा ने कहा कि मैं आज भिक्षा करने दरअसल आए नहीं, मैं आज आया हूं, तुमने जो कल दान किया था ना, कपड़ा फेंक मारा था,
तो उसको मैंने संतों की, भक्तों की, वैष्णव की सेवा में लगाया है। मैं तो उसका प्रभाव देखने आया था कि सेवा जो मैंने आपके वस्त्र की लगाई संत सेवा में, उसका आपके ऊपर कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ, और देख लिया असर हो गया। ये है हमारी कमाई। वो तो फटा चीथड़ा था, चूल्हे पे पोंछा लगाने वाला, वो तो फटा चीथड़ा था, लेकिन था तो उसी के घर का ना। तो संतों की सेवा में काम आ गया, उसका प्रभाव हुआ, जीवन बदल गया। तो जो परिक्रमा लगाई कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी की, उसको फल मिला, कुछ हिस्सा, छठा हिस्सा उसको मिल गया, क्योंकि उसके प्रकाश में आराम से परिक्रमा हो गई। तो इसी प्रकार संतों की सेवा करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि उससे संतों की सेवा बन गई, अब वो भक्ति में लगेगा लगेगा लगेगा। आपका प्रश्न था राधा माधव की कृपा हम पापी जीव कैसे प्राप्त करें, तो संत सेवा और दूसरा पूज्य महाराज जी ने बताया नाम संकीर्तन, नाम जाप, ये दो उपाय हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव स मंतव्य सम्यक विवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि नामे भक्त प्रणश्यति। अपि चेत सुदूराचारो, कोई दुराचारी से दुराचारी, सम्यक प्रकार से दुराचारी भी कोई क्यों ना हो, वो भी मुझको प्राप्त कर सकता है। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। दो जोड़ो। मैं एक ही चीज जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि महाराज श्री ने दो उपाय बताए, अब वास्तव में ये दो उपाय बहुत कारगर, लेकिन दोनों उपाय के पीछे मैं एक संपुट लगाना चाहता हूँ। जैसा कि महाप्रभु चैतन्य ही कहते हैं त्रिनादेपि सुनी चेना तरोरी व सही सुनना अमानी न मान देना कीर्तनियो सदा। माने कीर्तन करे तो किस प्रकार करे, दीनता पूर्वक। और संत की भी सेवा, दूसरी उपाय संत सेवा। तो इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यानी गुरु की सेवा भी करे तो छोटे बन के, यानी दोनों में दीनता का संपुट लगा देना तो और जल्दी काम करेगा, बहुत जल्दी काम बनेगा, तब कृपा का जल्दी प्रकाश होता है। बिल्कुल कहा ना आपने, प्रेम शतक में लिखा, मुझको याद आ गया। कहा गया प्रेम पथ कैसे आता है, कृपा को ये पंथ है। ये पंथ कैसा, कृपा को है, लेकिन किस पे होगा, तो कृपा को ये पंथ है सो दीनन पे हो, सो दीनन पे हो। यानी दीनता पूर्वक ही कोई हम साधना करें तो जल्दी फलवती होता है। कहा भी ना भाई जी ने श्री पद रत्नाकर में लिखा है कि भगवत कृपा दीन का धन है इस पे सबका अधिकार। दीन बन के, छोटा बन करके बस संतों की सेवा करें और नाम जाप करें, बस इतने से भगवान की कृपा का वर्षण हो।